हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का टॉपिक एंड दैट इज योर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बहुत ही मजेदार चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। आसान चैप्टर इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें तकरीबन अपन 5 यूनिट्स पढ़ेंगे। 5 यूनिट्स पढ़ेंगे, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के अपन यूनिट्स पढ़ेंगे। अब इसमें खास बात ये है, इसमें ऐसा है कि अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो आगे के क्वेश्चंस बनेंगे, अदरवाइज बाकी यूनिट समझ में नहीं आएंगे। कारण उसका ये है कि आपको यूनिट 1 में मेहनत करना है। अगर आप यूनिट 1 पे 100% एबिलिटी लगाओगे, आप अपने 100% एबिलिटी के साथ पढ़ाई अगर करोगे तो यूनिट 2 और यूनिट 3 समझने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत आसानी से हमको समझ में आ जाएगा, आराम से बनने लगेगा। लेकिन अगर आप यूनिट 1 में लापरवाही करते हो पढ़ने में तो उसका इफेक्ट आप यूनिट 2 और यूनिट 3 में देखोगे। आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 पूरा स्टैटिस्टिक्स ही समझ में नहीं आने वाला भैया। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छे से पढ़िए और सारी बातों को आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको यूनिट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं और हम लोग यूनिट 1 से आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 में क्या है देखें, स्टैटिस्टिक्स में हम यूनिट 1 में फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। या यूनिट 1 में हम पढ़ेंगे क्या टॉपिक पढ़ना है हमको। सबसे पहले हमको टॉपिक पढ़ना है मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। तो पहला टॉपिक अपन को मीन पढ़ना है, दूसरा टॉपिक हम लोग को मीडियन पढ़ना है और तीसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो है हमारा मोड। तो ये 3 टॉपिक हम लोग को क्या करना है, यूनिट 1 में कवर करना है। तो चलिए बिना देर किए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 में जो तीनों टॉपिक जो दिए हैं वो आपके बुक के चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक में दिए हुए हैं। सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक में क्या किया हुआ, ये चीज आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या था, मीन, मीडियन और मोड। चलो अब हम आज नंबर 1 टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर मीन। आज हम लोग मीन देखेंगे। क्या होता है मीन, मतलब एवरेज। हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, एवरेज निकालना सीखेंगे। मीन कहते हैं यानी कि एवरेज। मीन को हम लोग हमेशा एक्स बार से डिनोट करते हैं। हम लोग मीन को हमेशा एक्स बार के साइन से डिनोट करते हैं। तो देखिए अलग अलग सिस्टम है। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज। मीन यानी कि एवरेज। देखिए कई बार क्या होता है, एवरेज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 5 दोस्त हैं। एवरेज क्या होता है पहले देख लो। मान लीजिए हम लोग 5 दोस्त हैं, हम लोग डिसाइड किए, हम 5 दोस्त हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया, ये 5 दोस्त हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार चलो हम लोग एक साथ रहते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया यार हम लोग कमाने निकलेंगे और सब कमाएंगे। और जब सुबह निकलेंगे कमाने के लिए और रात के जब कमाकर वापस आएंगे घर पे, अपने रूम पे वापस आएंगे, तो जितना भी हम लोग कमाएंगे आपस में, जो भी जितना भी कमाएगा, कोई कम कमाएगा कोई ज्यादा कमाएगा, आपस में हम लोग इक्वली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा बेवकूफी से हम लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई हम दोस्त हैं, हम लोग इसी प्रकार काम करेंगे, ठीक है। तो सुबह सुबह सबके सब काम पे निकले, काम करे दिन भर। रात के जब वापस लौटे तो ए 100 रुपए कमाया, बी 200 रुपए कमाया, सी 300 रुपए कमाया, मतलब जो अगला बंदा था 300 रुपए कमाया, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त 400 कमाया, पांचवा दोस्त 500 कमाया। तो इस प्रकार सब अपना कमाई क्या करे, लेकर आ गए। अब जैसा कि डिसाइड था कि भाई आपस में अपन क्या करेंगे, इक्वल बांटेंगे, ठीक। तो अगर इसको इक्वल बांटना है आपस में तो कैसे बांटोगे, क्या करोगे, सारे कमाई को क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। सारे कमाई को क्या कर लेंगे अपन लोग, जोड़ लेंगे। और जितने नंबर है सबको जोड़ लो, टोटल कितना पैसा है देख लो। और कितने लोग हैं यहाँ पे, 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड कर दो तो 2 तो 300, 300, 300, 600, 600, 400, 1500, कितना आ गया 1500। और 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब कुल मिला के पैसा आया जो मतलब कुल मिला के जो पैसे कलेक्ट हुए हैं वो 1500 हुए हैं और 5 लोगों में बांटना है। तो कैसे बटेगा, इक्वल बटेगा। यदि हर एक बंदे को कितना मिलेगा, 300, तो हर एक के बंदे में कितना आया, 300 आया। इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज। यही तुम्हारा क्या है, एवरेज। मतलब जब बहुत सारे नंबर्स में कोई एक ऐसा नंबर्स निकालना है जो सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सारे पार्ट में, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। या फिर उसको कहते हैं अपन लोग क्या, मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन। तो ये होता है तुम्हारा मीन, ठीक है। तो मीन ऐसे निकाला जाता है, इसी को एवरेज या फिर क्या कहा जाता है, मीन। यानी बहुत सारे नंबर्स है और उन सारे नंबर्स में से कोई एक नंबर रिप्रेजेंट जो कर रहा है सारे नंबर्स को, उसको अपन क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, ओके। तो वो होता है क्या, मीन। तो देखिए सबसे पहला आज बात आती है इंडिविजुअल सीरीज की। तो देखो एक क्वेश्चन होता है, कौन सा सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन होता है। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, नंबर्स होते हैं यानी कि n। सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n,
और यहाँ पे x रहता है, क्या रहता है x। कभी भी याद रखना जिसका तुमको मीन निकालना है, जिसका तुमको मीन निकालना है उसको अपन x मानते हैं हमेशा। उसको किस सीरीज में लिखेंगे, हमेशा x। जैसे मैंने 100 200 300 400 का मीन नहीं निकाला, तो यानी 100 200 400 वहां पे x वाली कैटेगरी में रहेंगे जिसका हमको मीन निकालना है। और नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, मान लीजिए। अब इसी को फिर अपन इंडिविजुअल सीरीज से देखते हैं। मान लो पहला, हम लोग वही बोले, पहला बंदा 2 रुपए कमाता है, दूसरा बंदा 4 रुपए कमाता है, तीसरा बंदा 6 रुपए कमाता है, चौथा बंदा 5 कमाता है, और पांचवा बंदा जो कमाता है मान लीजिए 8 कमाता है, ये पांचवा बंदा 10 रुपए कमाता है। तो इस प्रकार 5 बंदे हैं, पांचों की कमाई अलग अलग है, ठीक है, 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए 8 रुपए और 10 रुपए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बिजनेस, मतलब कोई मान लीजिए लोग किसी बिजनेस में काम करते हैं, अपन एज्यूम करके चलते हैं कि मान लीजिए लोग कोई बिजनेस में काम करते हैं, किसी फर्म में काम करते हैं, ये पांचों वर्कर है वहां पर। पहला वर्कर 2 रुपए कमाता है, दूसरा 4 कमाता है, तीसरा 6 कमाता है, चौथा 8 कमाता है, पांचवा कितना कमाता है 10। बताइए उनकी एवरेज, मतलब उनकी पर एक बंदे की, जो पर एक पर्सन है उसकी एवरेज इनकम क्या है। अगर इसकी एवरेज इनकम निकाले, यानी कि मीन निकाले, इसका मीन निकालना तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहला मीन होता है डायरेक्ट मेथड से निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से। अगर अपन को मीन निकालना है तो पहले अपन किस मेथड से निकालेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में नंबर 1 मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। आप पहले डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से अपन लोग निकालेंगे। तो क्या होता है डायरेक्ट मेथड, तो देखिए डायरेक्ट मेथड में अपन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू, मीन मतलब एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब सर इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो यहां पर एक्स बार का मतलब तो आप जानते ही क्या होता है, मीन होता है। सिग्मा एक्स का मतलब होता है टोटल ऑफ वैल्यूज, जिसका वैल्यू टोटल ऑफ वैल्यूज, मतलब x को अपन क्या कह सकते हैं, वैल्यूज कह सकते हैं। तो x का वैल्यू है, x का टोटल निकालना है, जिसका मीन निकालने बैठा, आपको इनकम का निकालने बोला ना मीन, तो इनकम को अपन किस में रखेंगे, x सीरीज में रखेंगे, ठीक है, टोटल ऑफ वैल्यूज। एंड n का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है यहाँ, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है। चलो देखते हैं। सबसे पहला बताइए नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 1 2 3 4 5, 5 बंदे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हुए 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5 है। इसी तरीके से अब अपन क्या करना है, अपन को सिग्मा एक्स चाहिए। तो सिग्मा एक्स यानी कि एक्स का टोटल, जिसका वैल्यू निकालते उसको एक्स मानते, उसको एक्स सीरीज में रखना हमेशा। जिसका आपको मीन निकालने बोलेगा उसी को आप वैल्यू मानेंगे और उसी को एक्स सीरीज में रखेंगे। अगर आपको इनकम का बोलेगा तो इनकम को, जितने इनकम है उसको एक्स सीरीज में रख लो। एक्सपेंसेस का बोलेगा सारे एक्सपेंसेस को एक्स सीरीज रख लो। बंदों को बोलेगा तो बंदों को एक्स सीरीज में रख लो। तो ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या, सबको टोटल करेंगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा। आ गया 30, ओके। तो देखो हमारे पास वैल्यू आ गया सिग्मा एक्स, एक्स का टोटल कितना आ गया 30, और नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 5, ओके। पुट कर देते हैं। देन योर मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स कितना भाई 30 डिवाइड बाय कितना ले लेंगे 5, आंसर निकलेगा कितना 6। तो इस प्रकार से हम लोग कौन सा बना लिए, ये हमने कर लिया क्या, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहां तक नोट करें। तो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कर रहे थे, तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा, ओके। अब इसी को और एक मेथड से आप बना सकते हैं। या तो आप इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, या आपके सामने और एक ऑप्शन है, एंड दैट इज योर शॉर्टकट मेथड। क्या होता है ये, शॉर्टकट मेथड। बहुत शॉर्टकट है। शॉर्टकट मतलब वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शॉर्टकट नहीं है, बट उसको बनाने में आपको बहुत समय कम लगेगा। शॉर्टकट मेथड तो कैसे बनाएंगे शॉर्टकट मेथड में, देखिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए डैश प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये क्या होता है सर, ए डैश प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाय क्या होता है, एन होता है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो ए डैश का मतलब क्या होता है, यहां पे ए डैश का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, ओके। और डी एक्स का मतलब होता है, dx का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। डेविएशन फ्रॉम लिखेंगे एज्यूम्ड मीन। इट मीन्स x माइनस ए डैश, ये होता है x माइनस क्या लेंगे, x माइनस ए डैश, ये होता है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। डेविएशन फ्रॉम क्या लेंगे अपन लोग, एज्यूम मीन मीन्स x माइनस ए डैश। समझाते क्या होता है। और सिग्मा dx का मतलब समझ ही गए होगे, टोटल ऑफ dx, टोटल ऑफ डेविएशन। dx मीन्स डेविएशन होता है, टोटल ऑफ डेविएशन, ये होता है इसका मतलब। और n का मतलब तो आप जानते ही हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए सबसे पहला तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। और फॉर्मूला क्या कहता है हमको, मीन इज इक्वल टू ए डैश प्लस सिग्मा
dx डिवाइड बाय क्या होता है, n होता है। तो देखिए a डैश का मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन। क्या होता है, एज्यूम मतलब मान लो, एज्यूम कर लो, कल्पना कर लो, कल्पित माध्य बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक, कल्पना कर लो। देखो अच्छा एक बात बताओ, आपका मीन का आंसर किस में से आएगा, मीन किसका निकालना है मीन, आपको हमेशा आंसर जो मीन का आएगा वो एक्स सीरीज से आएगा, हमेशा किससे आएगा, एक्स सीरीज से। तो आपका आंसर यहां से नहीं आएगा, कहां से आएगा, हमेशा आंसर यहां से आएगा, यानी इन्हीं में से कोई एक मीन होगा, इन्हीं में से कोई क्या होगा, एक मीन होगा। तो आप इनमें से किसी को क्या कर लो, एज्यूम कर लो, किसी को भी एक एज्यूम कर सकते हो आप, जो मर्जी आपको क्या कर लो, एज्यूम कर लो। ज्यादा बेस्ट क्या होता है मालूम है, जो बीच में आपको दिखाई दे उसको एज्यूम करना चाहिए। चलो हमने एज्यूम कर लिया किसको, 6 को। कभी भी आप क्या करिए, सीरीज में किसी को भी एज्यूम कर लो। अगर आपको अपना आंसर जल्दी शॉर्ट करना है और जल्दी आपको सॉल्व करना, आसानी से सॉल्व हो जाए, तो सबसे बेस्ट होगा कि आप बीच के किसी वैल्यू को चूज करें, ठीक है। तो बीच का वैल्यू क्या है, 6, तो हमने एज्यूम कर लिया 6, हमने सोच लिया चलो 6 वो एज्यूम मीन होगा, मान लीजिए 6 होगा एज्यूम मीन, एज्यूम कर लिए, ठीक है। अब dx का मतलब क्या होता है, चलिए देखिए, हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। सवाल उठता है कई बार बच्चे लोग को टेबल सेट करने में दिक्कत हो जाता है, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूले का देखो करो, आपको फॉर्मूले में चाहिए क्या, a डैश तो आपने चूज कर लिया, अब आपको चाहिए सिग्मा dx, मतलब dx का टोटल, मतलब dx का क्या टोटल, तो यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा dx का, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूले में क्या लिखा है, n, तो n तो अपने को पता ही है, यहाँ पे n तो कुछ करने की जरूरत नहीं, dx। तो dx का मतलब क्या होता है भाई, dx का मतलब होता है x माइनस a डैश, मतलब x के हर एक वैल्यू से आपको a डैश मतलब एज्यूम मीन को घटाना है, यानी x के हर एक वैल्यू से आपको जो एज्यूम आपने किया ना a डैश, 6 माना ना आपने a डैश, उसको क्या करना है, घटाना है। चलो घटाते हैं, 2 में से अगर आप 6 घटाओगे, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 6 तो क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। हमेशा ऐसा मत करना, ऐसे ही करना, 2 माइनस 6 करना, ऐसा मत कर देना 6 माइनस 2, ऐसा गलती मत कर देना। हमेशा क्या लिखा मैंने यहाँ पे, x माइनस 6 मतलब x के वैल्यू से आपको घटाना है, तो 2 माइनस क्या करना 6, तो क्या आएगा आंसर -2 -4, फिर 4 माइनस 6 -2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2 एंड 10 माइनस 6 4, ये आ गया आंसर, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, सिग्मा dx चाहिए था, तो बच्चों यहाँ पे लिख दो सिग्मा dx, मतलब dx का टोटल निकाल लीजिए। चलिए टोटल करते हैं, तो जो आप क्या करिए, पहले जो प्लस वाला उसको पहले प्लस कर लो, तो क्या है प्लस 4 2 6 प्लस हो गया, तो क्या आ गया प्लस 6 आ गया। अब जो माइनस उसको माइनस करते जाओ, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -4 और -4 -2 कितना हो गया, -6, प्लस माइनस कितना हो गया 0, यानी dx का टोटल कितना आ गया 0, ओके। तो अगर आप dx का टोटल निकालोगे तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे प्लस माइनस के साइन को क्या रखना है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो dx आ गया, अब फॉर्मूले पुट कर दें, चलिए पुट कर देते हैं। देन योर मीन इज इक्वल टू a डैश, आपने क्या एज्यूम किया था 6, तो 6 पुट कर दो, प्लस सिग्मा dx की वैल्यू कितनी आई, सर सिग्मा dx की वैल्यू 0 आई, तो क्या लिख देना 0 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू कितनी है 5 है, ओके। आगे सॉल्व करो, देखो जिस स्टेप में मैं सॉल्व करूंगा वैसे ही सॉल्व करोगे तो 100% आंसर आएगा, ठीक है। जो स्टेप मैं फॉलो करो उसी स्टेप में फॉलो करो। अब आप क्या करोगे, 6 को एज इट इज लिख दो, पहले आप डिवाइड करिए, पहले आप क्या करिए डिवाइड करिए, रूल है पहले डिवाइड करना है। 0 को 5 से डिवाइड करोगे, 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए, आंसर क्या आता है 0। देन योर मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। देखो आपने डायरेक्ट मेथड से निकाला तब भी आपका आंसर 6 आया, आपने शॉर्टकट मेथड से भी निकाला तब भी आपका आंसर क्या आया 6 ही आया, ठीक है। तो हमने कौन सा मेथड सीखा इसमें, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, कंप्लीट, ओके। चलिए तो ये तो हुआ आपका यहां तक, ठीक है, ओके। तो चलिए, तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। एक और मेथड होता है, तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड मेथड होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। इसको नोट नहीं किया तो नोट करके लिख लीजिएगा। अब मैं तीसरा मेथड आपको सिखा रहा हूं, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड, देखें स्टेप डेविएशन मेथड, तो देखिएगा स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू a डैश प्लस सिग्मा ds, x के जगह क्या आ जाएगा ds आ जाएगा, ओके, डिवाइडेड बाय n इंटू आई, इंटू क्या ले लेंगे अपन लोग i, ठीक है। अब चलो एक्सप्लेन करते क्या होता है। a डैश का मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है, एज्यूम मीन होता है, ओके, ठीक है सर। ds का मतलब क्या होता है, ds का मतलब होता है बेटा, dx का मतलब हो जाएगा x माइनस a डैश, तो बोलोगे सर ये तो डेविएशन आ गया, डिवाइडेड बाय आई, ये मतलब होता है, मतलब dx, पहले आप dx निकाल लो और फिर उसको i से क्या कर दो डिवाइड कर दो, ओके, ठीक है। अब सवाल उठता है सर ये i का मतलब क्या होता है, i का मतलब होता है कॉमन फैक्टर ऑफ x सीरीज में कॉमन फैक्टर क्या है वो अपन लोग को क्या करना है, देखना है, ठीक है। चलो अपन बनाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टेप डेविएशन मेथड से अपन क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा,
जगह की कमी हो जा रही करके मैं फिर से इसको मिटा के लिखता हूँ। देखिए तो क्या क्वेश्चन था, फिर से मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन था n इज इक्वल टू एक्स और 1 2 3 4 5 6 और एक्स सीरीज क्या था 2 4 6 8 10। ओके इतना था। n इज इक्वल टू कितना था 5 था। इस प्रकार से क्वेश्चन था हमारे सामने। अब देखिए हमको जो चाहिए वो लिखते हैं। देखिए फॉर्मूला में देखो अपन को क्या चाहिए, हमको a डैश चाहिए। चलो a डैश तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको चाहिए सिग्मा ds। हमको क्या चाहिए, सिग्मा ds चाहिए। हमको इस बार चाहिए सिग्मा ds। तो सिग्मा ds मतलब हमको चाहिए ds। अब बच्चों ds आएगा कैसे, ds कैसे आएगा, x माइनस a डैश डिवाइड बाय i। ठीक है चलो मानते हैं। लेट सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा a डैश। तो बोलो a डैश मानना किसको पसंद करोगे, तो आप बोलोगे सर आपने तो सिखाया है बीच वाले को मानो, 6 को मानो। चलो अपन किसी और को मान लेते हैं। चलो इस बार हम लोग 4 को ले लेते हैं। तो इस बार मैंने a डैश मान लिया किसको, 4 को। तो मेरा a डैश हो गया 4। ओके एंड अब बात आती है किसकी, i की बात आती है। तो i की क्या होगा, कॉमन फैक्टर ऑफ x सीरीज। तो x सीरीज देखो आप लोग 2 4 6 8 10 दिख रहा है। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, इसमें कॉमन फैक्टर निकल रहा है 2। देखो ना 2 का टेबल नहीं आ रहा है इसको देख के, मतलब ये यानी 2 मतलब ये ऐसे नंबर्स है जो 2 से क्या हो जाएंगे, सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यानी कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 होता तब, अब 2 से सब तो डिवाइड हो रहे बट ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तब फिर क्या होता है यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1। अब चूंकि यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है 2 लिख रहा है तो 2 ही सही। ठीक है 2 ले लो आप। ठीक है तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया हम लोगों का, यहाँ पे 2 आ गया। ओके चलिए अब वैल्यू पुट करें। तो देखिए क्या करना है हम लोगों को, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए a डैश प्लस सिग्मा ds डिवाइड बाय n। हमको चाहिए सिग्मा ds का टोटल। और ds कैसे निकलेगा, x माइनस a डैश मीन्स 4। x के हर एक वैल्यू से 4 घटाएंगे और डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। अपन क्या करेंगे, उसका डिवाइड करेंगे। यही तो है। देखो फॉर्मूले मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है चलो देखो अब आप क्या करिए, माइनस करिए। 2 माइनस 4 करो। देखो इसको समझा रहे, 2 माइनस 4। ठीक है 2 माइनस 4 डिवाइड बाय i मतलब 2। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2 यानी माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पहला आंसर आया -1। सही बात है। वैसे 4 माइनस 4 करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। और डिवाइड करोगे 2 से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे अब करेंगे 6 माइनस 4। अपन करेंगे 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करो। 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 कितना आ गया, +1। तो कितना आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा। वैसे 8 माइनस 4 तो 8 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 तो क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2 तो आंसर आ जाएगा कितना, 2। वैसे 10 माइनस 4 करो, 10 माइनस करो 4 तो कितना आ गया, 6 का डिवाइड कर दो 2 के साथ, कितना आ जाएगा, 3। तो इस प्रकार देखो ds का टोटल आ गया ds। अब अपन को टोटल चाहिए। ठीक है ये तो खैर मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है चलिए ds निकाल लेते हैं। चलो टोटल कर लो। तुम्हारा काम क्या है, सिग्मा ds निकालते समय पहले आप देखिए जो प्लस में पहले प्लस कर लो, फिर जो माइनस में उसको माइनस कर दो कैलकुलेटर उठा के। 3 2 5, 5 और 1 6, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 5। तो आ गया कितना, 5। ओके चलिए अब अपन लोग काम करना स्टार्ट करें। आ गया हमारा ds। हमको जो चाहिए था मिल गया, सिग्मा ds मिल गया, n मिल गया, i मिल गया, a मिल गया। पुट कर दे। चलिए पुट कर देते। देन मीन इज इक्वल टू a डैश प्लस सिग्मा ds डिवाइडेड बाय क्या ले लेंगे अपन लोग, n इंटू क्या, i। तो देन मीन इज इक्वल टू a डैश। तो बच्चों a डैश कितना है, यहाँ पे 4 हमने एज्यूम किया था प्लस। ठीक है अब सिग्मा ds कितना आया भाई, +5 आया। कितना आ गया, +5 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू कितना है, 5। और यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना है, 2। ओके अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए रूल है कभी भी बॉर्ड-मॉस का थ्योरम याद रखना। बॉर्ड-मॉस का थ्योरम कभी भी ना, कोई भी मैथ्स के इक्वेशन को अपन बॉर्ड-मॉस के थ्योरम से सॉल्व करते हैं। मतलब क्या स्टेप होता है, पहले आप ब्रैकेट को ऑफ करो। आप पहले क्या करो, ब्रैकेट वगैरह जो है उसको ऑफ करो। ब्रैकेट ऑफ करना, ओ फॉर ऑफ। ठीक है फिर उसके बाद डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, फिर ऐड करिए और अंत में क्या करिए, सब्सट्रैक्ट करिए। ऐसा रूल होता है। ठीक है तो जैसे यहाँ पे है ना, तो ऐसा जोड़ मत देना। पहले आप क्या करेंगे, पहले क्या करना है, ये अलग आइटम है, ये अलग रखना है इसको हमेशा, ये अलग चीज है। ठीक है तो पहले इसको सॉल्व करिएगा। तो सबसे पहले क्या करो, 4 को एज इट इज लिख दो प्लस। अब इसको सॉल्व करो। 5 और 5 क्या हो गया, कैंसल। कितना आया, 1 1 2 ज़ा 2। देन मीन इज इक्वल टू 6। आप अपना कल मत लगाइएगा, जैसे जिस स्टेप में मैंने सिखाया है उसी स्टेप की तरह बनाइएगा, 100% आंसर आएगा, चाहे बड़े से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। ठीक है तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज का तीनों मेथड से मीन निकालना सीखा। डायरेक्ट से भी सीखा, शॉर्टकट से भी सीखा और स्टेप डेविएशन सीखा। आप बोलोगे सर हमको कौन से मेथड से बनाना है, बच्चों आपको तीनों मेथड से बनाना पड़ेगा, तीनों मेथड से सीखना पड़ेगा। एग्जाम में कई बार तीनों मेथड भी पूछ देता है, या कई बार अपन को बोलता है कि फलाना फलाना मेथड से आप बताइए, तो कोई भी मेथड आपको दे सकता है। तो ये क्वेश्चन था इंडिविजुअल सीरीज, जहां पर क्वेश्चन बड़ा छोटे टाइप का होता है
5 ही बंदे होते हैं और कुछ गिने चुने बंदों का अपन एवरेज निकालते हैं, गिने चुने लोगों का एवरेज निकाल रहे, मतलब उनको उंगलियों में गिन सकते हैं, उसको अपन इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। देखो ना 5 लोग हैं, 5, 10, 12 लोग जिनको अपन को दिखाई दे रहा है, तो उनका वैल्यू अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज सीख लिया। चलिए अब मीन का हम लोग दूसरा सीरीज को जो क्वेश्चन आपके सामने मिलता है वो होता है डिस्क्रीट सीरीज। अब जो दूसरे टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा वो होगा हमारा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, देखो समझना, देखो क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में, क्या होता है कि जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो गिनती के होते हैं, उंगलियों में आप गिन सकते हो, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, मतलब गिनती में गिन सकते हो, उनका हम लोग एवरेज निकालते हैं, उनका हम लोग मीन निकालते हैं। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, एक शॉप का या हम लोग एक कुछ 2-4 बंदों लोग का एवरेज इनकम निकाल रहे थे, मान लीजिए। उसी जगह अगर मैं बोलूं कि आप 500 लोगों का एवरेज इनकम निकालो या आप 1000 लोगों का एवरेज इनकम निकालो, तब अब जैसे मान लीजिए हम लोग सब, अगर मान लीजिए हमारा क्लास है और मेरे क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, एक क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, अगर उस क्लास में 10-12 स्टूडेंट बैठे हैं तो उनका नाम रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। अगर अपन 10-12 लोग बैठे हुए वहां पे, तो किस देखना जनरली होता है ना, नाम रिपीट हो जाता है, अलग अलग नाम जो होता है रिपीट हो जाता है। किसी का नाम पूजा है तो 2-4 पूजा मिल जाएंगे, या किसी का नाम प्रिया है तो 2-4 प्रिया मिल जाएंगे, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर वहां पे 5-6 लोग बैठे हैं तो नाम रिपीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट की वो थोड़ी क्या रहेगी, कम रहेगी, नहीं होगी, ना के बराबर होगी। वैसे इंडिविजुअल सीरीज में नंबर्स रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वहां 5 लोग हैं तो 5 लोगों की इनकम अलग अलग हो सकती है, नो डाउट हो सकती है। ओके, सबका इनकम अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज में देखा, पहला बंदा 2 कमा रहा था, दूसरा बंदा 4 कमा रहा था, तीसरा बंदा 6 कमा रहा था, चौथा बंदा 8 कमा रहा था, पांचवा बंदा 10 कमा रहा था, यानी पांचों के पांचों बंदों का जो इनकम था वो अलग अलग था। ओके, वो इंडिविजुअल सीरीज था। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में अगर मान लो मैं बोलूंगा ठीक है आप 5 बंदों का निकालो, इस बार 500 बंदों का आप निकालो इनकम। अब 500 बंदों का आप एवरेज इनकम निकालो, 500 बंदों के इनकम का आप मीन निकालिए, ये मैं कहता हूं। तब तो 500 बंदों का इनकम क्या होगा, रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम पूछेंगे बताओ 2 रुपए कौन कमाता है, तो हो सकता है 10-12 लोग खड़े हो जाए कि हम 2 रुपए कमाते हैं। हम पूछेंगे 4 रुपए कितना कमाते हैं, तो हो सकता है कि 10-8 लोग खड़े हो जाए कि भाई हम 4 रुपए कमाते हैं। यानी कि इनकम मतलब वैल्यूज रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब वैल्यूज रिपीट होता है तो वहां पर हम कौन सा सीरीज अप्लाई करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज को नहीं अप्लाई करते, बल्कि किसको अप्लाई करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज को अप्लाई करते हैं। मतलब क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में, देखो डिस्क्रीट सीरीज में x होता है, x मतलब जो वैल्यूज है, ये तो बता दिया था मैंने। x का मतलब क्या होगा, जो वैल्यूज जिसका आप क्या निकाल रहे हो, मीन निकालोगे आप जिसका, ठीक है, वो वैल्यूज होंगे, ठीक है। और f का मतलब होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो बार बार रिपीट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो चलो हम समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 5 प्रकार की इनकम हमारे सामने है कि 2 रुपए कोई कमाता, कोई 4 कमाता, कोई 6 कमाता, कोई 8 रुपए और कोई 10 रुपए कमाता है। अब हम मान लो बहुत सारे लोगों में एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई 2 रुपए कितने कमाते हैं, बहुत सारे लोगों में एनालिसिस कर रहे हैं, समझ कर 5 लोग में एनालिसिस कर रहे थे, इस बार बहुत सारे लोगों में एनालिसिस कर रहे हैं, मान लो 20-25 लोगों में एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम पूछेंगे 2 रुपए कितने लोग कमाते हैं, तो बोले तो 10 लोग बोले हम 2 रुपए कमाते हैं। हम बोले 4 रुपए कितने लोग कमाते हैं, 15 लोगों ने बोला हम 4 रुपए कमाते हैं। हमने बोला 6 रुपए कितने लोग कमाते हैं, 13 लोगों ने बोला हम 6 रुपए कमाते हैं। हमने बोला 8 रुपए कितने लोग कमाते हैं, बोले 11 लोगों ने बोला हम 8 रुपए कमाते हैं। 10 कितने कमाते हैं, 6 लोगों ने बोला कितने कमाते हैं, 10 कमाते हैं। कहने का मतलब समझ रहे हो। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इंडिविजुअल सीरीज में लिखता तो कैसे करना पड़ता, मुझे 1 2 3 4 ऐसा लिखना पड़ता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके पूरा लिखता। और मैं क्या करता, 2 रुपए कितने कमा रहे हैं, 10 लोग, तो मुझे 2 रुपए को 10 बार क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता। सही बात है कि नहीं है। सोचो कितना लंबा क्वेश्चन हो जाता और फिर गलती होने के चांसेस भी। फिर मैं 4 रुपए कितने कमा रहे, तो 15 लोग 4 रुपए कमा रहे, तो 4 रुपए को मुझे 15 बार क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता इंडिविजुअल सीरीज के रूप में। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब नंबर्स ऑफ आइटम्स क्या होते हैं, ज्यादा होते तो नंबर्स के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, वैल्यूज के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से स्टूडेंट्स हमको क्या करना पड़ता है, डिस्क्रीट सीरीज को अपनाना पड़ता है। आई बात समझ में, क्या अपनाते हैं अपन लोग, डिस्क्रीट सीरीज। तो बच्चों चलो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं। क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज में, कैसे बात सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे सामने है। नो डाउट इसको भी इंडिविजुअल सीरीज में लिख सकते थे, बट प्रॉब्लम होता है, इस वजह से हमने डिस्क्रीट में रख लिया। अब डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है तो इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला सॉल्व करने का तरीका होता है, एंड दैट इज योर डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, उसमें भी वही 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सर इसका मतलब क्या है, देखो
सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है, पहले तो हाँ सिग्मा एफ एक्स, एफ का मतलब जान लो। सिग्मा एफ का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी ये होता है, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, ये देखो फ्रीक्वेंसी एफ, उसका टोटल, ठीक है। उसी तरह सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या होता है सर? सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज एंड टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यूज, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब f, वैल्यूज मतलब x, यानी कि f और x का प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट मतलब क्या निकाल लो? मल्टीप्लाई निकाल लो, गुणा कर लो, और उसका क्या निकाल दो? टोटल निकाल दो, सम निकाल दो। ये कहने का मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए जो फॉर्मूले में उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमको क्या चाहिए? सिग्मा एफ एक्स चाहिए, मतलब हमको एफ एक्स का टोटल चाहिए। तो हमारे पास x भी है, f भी है, हमको चाहिए एफ एक्स। तो यहाँ पे कॉलम बना दो किसका? एफ एक्स का आप कॉलम बना दीजिए, ठीक है। और हमको चाहिए सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ तो हम लोग टोटल करके निकाल ही लेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन निकालते हैं सिग्मा एफ एक्स, यानी मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एफ करो या f इंटू एक्स करो, बात एक ही है। तो 10 दूनी कितना होता है? 20, 15 चौक कितना होता है? 60, मल्टीप्लाई करते जाओ। 13 छक्के कितना होता है? 13 छक्के हमारा होता है 78 रुपये होता है। 13 छक्के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होता है? 78 हो जाता है। 11 8 जा कितना होगा? 88 हो जाएगा। और देन फिर 10 इंटू 6 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग क्या कर लेते हैं? सिग्मा एफ एक्स लिख लेते हैं, हो गया। अब ये सिग्मा एफ एक्स का टोटल कर लो। चलो टोटल करते हैं। 20 प्लस 60 प्लस 78 प्लस 88 प्लस एंड देन फाइनली 60, ये आ गया 306। अब अपन लोग क्या करते हैं? सिग्मा एफ का टोटल कर लो। चलो सिग्मा एफ का टोटल करो। 10 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 6, ये आ जाएगा 55। ये 55 है, हो गया। पुट कर दो वैल्यू में। तो अपन क्या करेंगे? फॉर्मूले पुट करेंगे। सिग्मा एफ मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो यार मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना आया? 306 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ कितना है? 55 है, तो 55 डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 306 डिवाइडेड बाय करेंगे 55, देन योर मीन इज इक्वल टू आ जाएगा 5.56। 36 वगैरह है, ऑलमोस्ट 56 ले सकते हैं। तो इस प्रकार तुम्हारा आंसर क्या हो गया? आ गया बाय इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज से हमने निकाला क्वेश्चन को? सॉरी, डायरेक्ट मेथड का, डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड से हमने क्वेश्चन क्या किया? सॉल्व किया। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डायरेक्ट मेथड। नोट कर लीजिए इसको, ओके। चलिए नोट कर लिए, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। ओके। अब इसी क्वेश्चन को अगर हमारे सामने ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए कि इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाना, तो कैसे बनाएंगे? अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। तो शॉर्टकट में क्या फॉर्मूला होता है? याद करो इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला शॉर्टकट में क्या होता था? सिग्मा ए डैश प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय एन होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन की जगह हो जाएगा सिग्मा एफ, और यहाँ पे हो जाएगा एफ डी एक्स। थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ए डैश प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। माइंड में आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ठीक है। बनाते बनाते आपको दिमाग में आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम फॉर्मूला ही याद नहीं कर सकते, तो पढ़ाई छोड़ दो यार, ठीक है। देखिए पढ़ने कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए सबका एक्सप्लेन कर देते क्या होता है। dx का मतलब तो आप जानते ही हो यार। dx का मतलब क्या होता है? डेविएशन। इट मींस x माइनस ए डैश, और ए डैश का मतलब भी आप जानते हो कि उसका मतलब क्या होता है? एज्यूम मीन, ठीक है। ओके, यहाँ हम बात करेंगे सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब क्या होता है सर? सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन। मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन का प्रोडक्ट निकालो, मतलब फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करो dx के साथ, ठीक है। और फिर उसका क्या निकाल देना? टोटल निकाल देना, ये कहता है। आई बात समझ में? मतलब क्या चाहिए हमको? एफ डी एक्स। इट मीन्स हमको यहाँ एफ तो दिया हुआ है, हमको चाहिए यहाँ पे क्या? dx चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे dx, और उसके बाद चाहिए एफ डी एक्स, क्योंकि एफ डी एक्स चाहिए तो dx तो चाहिए होगा आपको, ठीक है। तो अपन को दो कॉलम चाहिए, dx और फिर एफ डी एक्स, क्योंकि एफ और dx को मल्टीप्लाई करोगे, इस वजह से अपन को चाहिए एफ डी एक्स, ठीक है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो जो जो रिक्वायरमेंट है वो काम कर लो। पहले तो आप फॉर्मूला लिख लिया करो और उसके अकॉर्डिंग आप काम किया करो। सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाय क्या कर लो? सिग्मा एफ कर लो, ठीक है। देखिए हमको चाहिए ए डैश, तो चलो पहले मान लेते हैं लेट ए डैश। ए डैश मीन्स एज्यूम मीन। किसको मानोगे? एज्यूम मीन। देन योर एज्यूम्ड मीन। तो बताओ किस में से लिख लेगा मीन? इससे लिख लेगा कि इससे लिख लेगा? सर हमेशा मीन जो होता है एक्स सीरीज से निकलता, तो हमको मीन एक्स सीरीज से ही मानना पड़ेगा। किसको मानना चाहिए सर? 6 को मानना चाहिए। किसको मानेंगे अपन? 6 को। तो हमने एज्यूम कर लिया क्या? मीन 6 एज्यूम कर लिया। ओके, हमने 6 क्या कर लिया? एज्यूम कर लिया, ठीक है। ओके सर, अब हमको क्या चाहिए? सिग्मा डी एक्स चाहिए, डी एफ डी एक्स, यानी कि डी एक्स। डी एक्स मतलब क्या होता है? एक्स माइनस
ए डैश, तो यानी डी एक्स, देखो ये डी एक्स है, तो डी एक्स एक्स माइनस ए डैश, मतलब एक्स के हर एक वैल्यू में से आपको एज्यूम मीन यानी 6 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। एक्स के हर एक वैल्यू से ए डैश घटाना पड़ेगा यानी 6 घटाना पड़ेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या है, एफ से मत घटा देना गधो, इससे घटाना, 2 से, इसे एक्स सीरीज से घटाना। 2 में से माइनस करेंगे 6, कितना हो जाएगा, -4। ओके, 4 में से माइनस करोगे 6, -2, 6 में 6 माइनस करोगे 0, 8 में 6 माइनस करोगे 2, एंड 10 में 6 माइनस करोगे हमेशा क्या आएगा, 4। आई बात समझ में? ओके, हमको dx नहीं चाहिए, हमको चाहिए f dx। तो देखो ये f है, ये आपका dx है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू -4 क्या हो जाएगा, -40। 15 इंटू -2 -30। 13 इंटू 0 0। 11 इंटू 2 22। 6 इंटू 4 24। ओके, ये हो गया सिग्मा एफ डी एक्स। और कभी भी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सीधा कैलकुलेटर उठाइए, पहले जो प्लस है उसको प्लस कर लो, ये दोनों प्लस है ना, पहले प्लस कर लो। 22 प्लस 24 आया कुछ 46 आया। अब इसमें माइनस करते जाओ, इस सीरीज को जो माइनस है उसको माइनस करते जाओ। तो माइनस का बटन दबाओ, -30 फिर -40, ये आ जाएगा कितना, -24। तो ये आंसर आया -24, और सिग्मा एफ तो हमारे पास अवेलेबल था ही था। ठीक है, तो एफ डी एक्स आ गया -24। अब जैसे करना वही काम करिए, क्या था फॉर्मूले में, मीन इज इक्वल टू ए डैश। तो बोलो बच्चों ए डैश कितना, 6 प्लस, ऐसा लिख दो 6 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स। तो यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में रख लिया करो, -24 डिवाइड बाय कितना, सिग्मा एफ 55। सिग्मा एफ कितना, 55। अब देखिए, अब आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर लो, 6 प्लस माइनस क्या होगा, -24 डिवाइड बाय 55। तो पहले क्या करना चाहिए, हम लोग को डिवाइड करना चाहिए ना, पहले डिवाइड करेंगे। 6 माइनस, पहले 24 को 55 के साथ डिवाइड करिए। चलिए आप 24 को 55 के साथ डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.436, ये आएगा आंसर 0.436, ये आ जाएगा माइनस। अब अपन क्या करेंगे, कैलकुलेटर में 6 में इसको माइनस कर दो। तो अगर आप 6 में माइनस करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 5.563 या 4 ऑलमोस्ट आ जाएगा। 6 4 माइनस करने से आ जाएगा 5.564 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको शॉर्टकट मेथड से क्या कर लिया, बना लिया। आई बात समझ में? ठीक है, ओके सर, क्लियर हो गया अपन लोगों को? ठीक सर, हमको क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों कौन सा मेथड, शॉर्टकट। इसी क्वेश्चन को अपन ने किससे बना लिया, शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, ओके, लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से बनाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम बनाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। एंड नाउ तीसरा मेथड जो होता है वो होता है तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से बनाते हैं। तो देखो बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड से अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्टेप डेविएशन मेथड से अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला लिखो, मीन इज इक्वल टू सिग्मा ए डैश प्लस सिग्मा एफ डी एस आ जाएगा। एक्स के जगह क्या आ जाएगा, डी एस डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे। क्या होता है सर इसका मतलब, अब मैं सब एक्सप्लेन कर दूं। ए डैश तो पता ही है तुम लोग को, डी एस का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ए डैश डिवाइडेड बाय आई, यही होता है। डिवाइड बाय क्या होता है, आई। आई का मतलब जानते हो, कॉमन फैक्टर। ओके, आई का मतलब कॉमन फैक्टर यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग को डी एस चाहिए, चलो बनाना चालू करें डायरेक्ट। तो चलो ले लेते लेट। अब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ डी एस का मतलब आपको लिखना पड़ेगा। सिग्मा एफ डी एस मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब गुणनफल, टोटल मीन प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्टेप डेविएशंस, फ्रीक्वेंसी एंड स्टेप डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप f का मल्टीप्लाई करो ds के साथ और जो आए उसका क्या कर दो, टोटल कर दो। ऐसा समझ में आया। और सिग्मा f का मतलब तो जान ही रहे हो, फिर भी लिख लो सिग्मा f टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपका काम है लिखना। एग्जाम में इसी तरह से पूरा स्टेटमेंट लिख के बनाएंगे ना तो ही मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। याद रखिएगा, जैसा मैं स्टेप लिख रहा हूँ उसी स्टेप्स को, स्टेटमेंट को आप लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलो देखें, तो अब हम लोग काम करते हैं। यहाँ तक अपना काम हो गया है। चलो अब काम देखते हैं क्या करना है हमको। हमको चाहिए पहला लेट ए डैश, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए ए डैश। बोलो ए डैश कहाँ से निकलेगा, यहाँ से कि यहाँ से? 100% यहीं से निकलेगा। किसको मानना पसंद करोगे, 6 को मान ले क्या? चलो 6 को मान लेते, इसी को मान लेते हैं। किसी को ही मान सकते हो, 6 को मान लेते, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 6 को मान लो, ठीक है। चलो हमने 6 को एज्यूम कर लिया।
हमको चाहिए, देखो फॉर्मूले में देखो कि अपन चाहिए क्या क्या, अपन को चाहिए सिग्मा एफ डी एस, यानी कि हमको चाहिए पहला यहाँ पे ds चाहिए होगा हमको, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी एस आ जाएगा। ये कहने का मतलब है क्या निकल आएगा, सीधा एफ डी एस आ निकल आएगा। ठीक है, और ds कैसे निकलेगा, ds का मतलब तो जान ही रहे हो, x माइनस ए डैश डिवाइड बाय आई। तो देखो यहाँ पर क्या है, ए डैश हमने क्या माना 6, ए डैश माना 6 एंड आई क्या है हमारे 2 है, कॉमन फैक्टर देखो ना, x सीरीज का कॉमन फैक्टर देख लो, 2 ही तो है कॉमन फैक्टर, कितना है 2 है x सीरीज का। ओके चलिए काम करते हैं आगे। तो अब देखो अपन ध्यान देंगे, हमको चाहिए ds, तो ds का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए डैश मीन 6, ओके, एंड डिवाइड बाय आई, आई मतलब 2, x के हर एक वैल्यू से 6 का माइनस करना और 2 का क्या कर देना, डिवाइड कर देना। चलो देखो 2 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा, -4, 2 से डिवाइड करोगे -2, इसी तरह से 4 का डिवाइड कर माइनस करोगे 4 का 6 के साथ, आंसर आएगा -2, डिवाइड करोगे 2 के साथ -1 आ जाएगा। फिर 6 का माइनस करोगे 6 के साथ 0, डिवाइड करोगे 2 के साथ 0, 8 का माइनस करोगे 6 के साथ तो आंसर आएगा 2, 2 का डिवाइड करोगे 2 के साथ 1, और ये फाइनली कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार स्टेप डेविएशन में अपना काम हो गया। ठीक है, ये अपना काम हो गया। हमको चाहिए एफ डी एस, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू -2 -20, 15 इंटू -1 50 -15, 13 इंटू 0 0, 11 1 जा 11, 6 2 जा 12, ये हो गया। सिग्मा निकाल दो एफ डी एस, जो प्लस है उसको प्लस कर लो, तो जो प्लस है उसको प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 12 प्लस 11 ले लो, है ना, दोनों को जोड़ लो, फिर जो माइनस उसको माइनस करते चले जाओ, -15 फिर -20, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -12, ये आ गया कितना -12। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, जो फॉर्मूला लिख लो, मीन इज इक्वल टू सिग्मा ए डैश प्लस सिग्मा एफ डी एस डिवाइडेड बाय क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू आई। तो सॉल्व करेंगे, मीन इज इक्वल टू ए डैश कितना दिया भाई 6 लिया था, ठीक है, सिग्मा एफ डी एस कितना आया सर -12 आया, ब्रैकेट में रख लो, -12 आया तो 12, प्लस में डायरेक्ट लिख लो, अदरवाइज माइनस में आया तो ब्रैकेट में रख लो, माइनस डिवाइड बाय 55, ठीक है, इंटू आई का वैल्यू कितना है 2 है, कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, इसको ब्रैकेट में रखा करो हमेशा। अब रूल क्या है, कभी भी याद रखना, जिस स्टेप से मैं पालन करूंगा उसी स्टेप को फॉलो करो। पहले देखो, पहले इंटू करो फिर डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 24 आया, डिवाइड बाय 55 कितना आ गया -0.436 आ गया। अब इसको अपन लोग क्या कर देते, डिवाइड कर देते, तो 6 प्लस माइनस माइनस 0.436, चलिए इसको माइनस कर दीजिए मीन के साथ, तो कितना हो जाएगा देखें 6 माइनस 0.436, यह आ जाएगा 5.564, ये आंसर आ जाएगा। देखो तीनों मेथड से हमने बनाया और तीनों मेथड का जो आंसर था बिल्कुल क्या आया, सेम आया। तो ये हुआ स्टेप डेविएशन मेथड, ये क्या हुआ स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स में मीन का मैंने आपको 2 सीरीज आज सिखाया, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। अब देखो अगर आपको इसमें अपनी पकड़ बनानी है इस टॉपिक पे, तो एक काम करिए, इसी क्वेश्चन को जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है उसी को एक बार अपने कॉपी में एक बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अपन को नेक्स्ट क्लास में जब हम ग्रुप सीरीज सीखेंगे तो हमको बहुत आसानी होगा वो समझने में, और ये टॉपिक हमको सरल लगेगा। तो मीन सीख जाओगे तो फिर आगे के टॉपिक अपन को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे। ओके चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, कल के क्लास में हम लोग ग्रुप सीरीज देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।